हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी कंचनपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के दूसरी तरफ बिजली के 4 खंबे हैं। उन गांव वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता है तो उनके चेहरे पर एक भयानक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव के रहने वालों का ये मानना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात में तो क्या, दिन में भी वहां पर नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी वहां पर चला जाता है तो वो कभी वापस परत कर नहीं आता। वैसे भी वो जगह नदी के उस पार है। बस नदी के उस पार जंगल ही है। इसलिए कोई जल्दी से नदी के उस पार नहीं जाता। अगर कोई नदी के उस पार जाता भी है तो वो अपने जानवरों के लिए घास और लकड़ी लेने ही जाते हैं। वैसे ही एक मुहेश नाम का लड़का अपनी बकरियों को उस पार घास चराने के लिए ले जाया करता था। वैसे तो उसके पास 2 ही बकरियां थी और उसने अपनी दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली था। मुहेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को उनका नाम लेकर बुलाता तो वो बकरियां तुरंत भागती हुई उसके पास चली आती थी। और एक दिन ऐसे ही मुहेश रोज की तरह अपनी बकरियों को घास चराने के लिए नदी के उस पार गया हुआ था। वो नदी के उस पार ही गया था। वो उस 4 खंभों के पास भूल कर भी नहीं जाता था। वो उन खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था, जहां गांव के बहुत सारे लोग अपने जानवरों को घास चराने के लिए जाया करते थे। और मुहेश ने वहां पर पहुंचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने फोन में गाने सुनने लगा। और 3-4 गाने सुनने के बाद मुहेश ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उसे उसकी बकरियां कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। और अपनी उन्हीं बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरियों को आवाज लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होंगी। इसीलिए वो लगातार अपनी बकरियों को आवाज लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था। मगर उसको उसकी बकरियां कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। और अब समय भी काफी होने लगा था और वो जंगल भी काफी घना और बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही आगे की तरफ जंगल में चलते जाता तो उसे जंगल को पार करते हुए 2 दिन लग जाते। इसीलिए वो वापस नदी की तरफ आने लगा। मगर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। मगर वो रुका नहीं, वो सीधा सीधा चलते जा रहा था। और तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज आने लगी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर
अब नदी के पास पहुंच चुका है, मगर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उन दोनों का नाम लेकर आवाज लगा रहा था। वो अपनी बकरियों को आवाज लगाते हुए नदी की तरफ आगे चले जा रहा था, पर तभी अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा, वो देखते ही वो एकदम से सुन्न पड़ गया और उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, सावधान, आगे की तरफ खतरा है, आगे 4 खंबे हैं। महेश जे पढ़कर जैसे ही पीछे की तरफ भागने वाला था और तभी उसके कानों में अपनी बकरियों की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर पहले तो महेश ने वहीं पर खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज लगाई, मगर काफी देर बुलाने तक भी जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई, तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहां से उसकी बकरियों की आवाज आ रही थी और जहां पर वो 4 खंबे थे। वो डरता डरता धीरे धीरे आगे की तरफ चला जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभों के सामने एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की की चोटी इतनी बड़ी थी, वो जमीन को छू रही थी और उस लड़की के पास महेश की एक बकरी खड़ी हुई थी। महेश ने अपनी बकरी को देखते ही अपनी बकरी को आवाज लगाई, चंपा, चंपा इधर आओ। उसकी आवाज उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, मगर वो लड़की जो वहां पर बैठी हुई थी, उसने महेश की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे की ओर देखा, तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही आकर्षित थी। महेश उस लड़की को बस खड़े खड़े देखे ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने महेश की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज सुनते ही महेश का ध्यान टूटा और उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी हाँ, ये मेरी बकरी है, मगर इसके साथ मेरी एक और बकरी थी। क्या आपने उसे कहीं पर देखा है? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा, तो उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा उसकी दोनों बकरियों के सिर कटे वहीं पर पड़े हुए थे। महेश ये देखकर बहुत ही डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी एक बकरी तो उस लड़के के साथ बिल्कुल सही थी, मगर जहां पर तो उसकी दोनों बकरियां मरी हुई पड़ी हुई थी। महेश अब समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसीलिए वो बिना समय गवाए वहां से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक से वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वो लड़की उसके आगे से उसकी तरफ चली आ रही थी।
उसको आगे से आता हुआ देख महेश पीछे की ओर भागने के लिए जब तुरंत मुड़ा तो एक झटका उसे फिर से लगा, क्योंकि उसने देखा कि वही लड़की अब उसके पीछे से भी आ रही थी। उसने डरते हुए जल्दी से घूमकर फिर से आगे की ओर देखा और वो लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी। अब उस डायन ने महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वो डायन उसकी चारों तरफ से उसकी ओर आने लगी और महेश के पास आते ही वो लड़की का चेहरा एकदम से बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डायन ने अपने नुकीले नाखून महेश की छाती में गाड़ दिए और एक झटके से महेश का दिल बाहर निकाल लिया। कहते हैं वो 4 खंभों वाली डायन अगर किसी को मारती है तो उसे वो चारों तरफ से घेर लेती है, इसीलिए उसे लोग 4 खंभों वाली डायन कहते हैं। और उसके बाद वो अपने शिकार का दिल निकाल लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे कल मिलेंगे एक और कहानी के साथ।